हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज उत्तर लेखन शैली पे बात करूंगा। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में आंसर कैसे लिखें, अच्छी प्रभावशाली उत्तर आपकी कैसी हो और कैसे उसको हम प्रभावशाली बनाएं ताकि मार्क्स अच्छा है, अंक अच्छा है, इसी पे मैं बात करूंगा। और एक पैटर्न को मैं दिखाऊंगा आंसर के थ्रू कि आपको आंसर में क्या क्या कंटेंट रखना है, कैसे स्टार्ट करना है। यानी जब आप आंसर लिख रहे हैं, अच्छा और प्रभावशाली आंसर लिख रहे हैं, तो उसकी भूमिका क्या होगी, उसके मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, फिर निष्कर्ष कैसे आप उसका अंत करेंगे निष्कर्ष है, इसकी हम लोग बात करेंगे विस्तृत रूप से। आपको पता है कि बीपीएससी में एक वैकल्पिक विषय होता है और वो वैकल्पिक विषय आपको 300 अंक का होता है। अगर वैकल्पिक विषय की बात की जाए तो एक वैकल्पिक विषय जो होता है यह 300 अंक का होता है। और वहीं इसी वैकल्पिक विषय के सिलसिले में मैं हिंदी साहित्य पे आज बात करूंगा। और हिंदी साहित्य का जो टॉपिक होगा, ये भक्ति काल से मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। भक्ति काल के प्रश्न की चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे हम अपने आंसर राइटिंग को मजबूत करें, अपने उत्तर लेखन शैली को अच्छा करें, प्रभावशाली बनाएं। इसी को देखते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। यानी आप सबको पता है, अगर भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल का समय काल जो होता है यह 1350 से 1650 का होता है। और इसमें भक्ति जो है, आप सबको पता है, भक्ति जो है ये भज धातु से बना है। भज, भक्ति की अगर बात की जाए तो यह भज धातु से बना है। भज का अर्थ होता है जपना, आराध्य करना, याद करना। यानी अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को, अपने प्रियतम को जिस श्रद्धा और प्रेम के साथ अगर आप याद करते हैं तो उसको हम भक्ति कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग भक्ति काल वाले चैप्टर में करेंगे। और आपको पता है कि भक्ति काल में दो धाराएं चलती हैं, एक निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा और एक सगुण काव्य धारा। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का तात्पर्य है, यानी यहाँ का ईश्वर, यहाँ का भगवान जो है निराकार है। निराकार का अर्थ होता है उसका कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है और कोई आकार कोई गुण नहीं है। तो वह ईश्वर न जन्म लेगा, न लीला करेगा, न किसी के संबंध में रहेगा। ये इस तरह के ईश्वर की संकल्पना जहाँ पे स्थापित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निराकार। और दूसरी धारा है जिसको सगुण के काव्य धारा कहते हैं। यानी सगुण का अर्थ होता है साकार, सगुण, जिसके जो ईश्वर साकार रूप में हो। यानी साकार होगा तो उसका आकार होगा, आकार होगा तो वो ईश्वर जन्म लेगा तो वह लीला भी करेगा, लीला के साथ साथ वह संबंधों में भी होगा। जैसे राम और कृष्ण की चर्चा यहाँ की जा सकती है। ये दोनों जो हैं यह जन्म भी लेते हैं और कृष्ण के जैसे लीला भी करते हैं। यह दोनों डिफरेंस रहा निर्गुण और सगुण में। आइए हम लोग प्रश्न की बात करें। अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा की विशेषता, प्रवृत्तियां या प्रासंगिकता को बताएं। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द है विशेषता, दूसरा है प्रवृत्ति और प्रासंगिकता। ये तीनों शब्द एक ही होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और यह पूछा जा रहा है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को ही संत काव्य धारा कहते हैं, क्योंकि निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा के सबसे प्रमुख कवि कौन है, कबीर हैं। इसलिए कबीर के वजह से इसको संत काव्य धारा कहते हैं। यानी यहाँ के लेखों की प्रवृत्ति जो है ये संत प्रवृत्ति की है, इसलिए इसे संत काव्य धारा भी कहते हैं। तो प्रश्न यह मैं बता दूं कि आप हिंदी साहित्य के
खंड क में जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है वहाँ पे ये प्रश्न बनता है। बहुत सिंपल प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत साधारण प्रश्न बनते हैं और वह सिर्फ विशेषताएं ही पूछी जाती है। अर्थात देखिए, प्रश्न है निर्गुण ज्ञानाशयी काव्यधारा या संत काव्यधारा की विशेषता, प्रवृत्तियां और प्रासंगिकता बताएं। तो बहुत साधारण प्रश्न है और ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप भूमिका लिखेंगे। भूमिका लिखने के बाद इस काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं पॉइंट फॉर्म में, उसको पॉइंट फॉर्म में लिख दें और एग्जाम्पल के रूप में एक एक कविता कोट कर सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष के द्वारा इसको अंत करें। तो आइए हम लोग उसके प्रारूप पे बात करते हैं कि कैसे हम इस आंसर को लिखेंगे। इस आंसर को कैसे लिखेंगे, तो देखिए, लिखने के लिए आपको इन विशेषताओं की चर्चा करनी है। जैसे इनकी विशेषता है, निर्गुण काव्यधारा की विशेषता की बात की जाए तो मैं बता दूं कि पहली विशेषता यहाँ पे होगी, पहली विशेषता होगी निर्गुण ब्रह्म या ईश्वर पर आराधना भक्ति। ये निर्गुण ब्रह्म यानी ईश्वर पे आराधना भक्ति की बात करते हैं, या निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, या निर्गुण ब्रह्म या ईश्वर की आराधना की भक्ति की बात करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है सामाजिक विषमता। आपको पता है यह समय जो है यह सामंतवादी युग का प्रवर्ती चरण है और यहाँ पर सामंतवादी युग से स्टार्ट होता है। सामंतवादी युग का यह प्रौढ़ चरण है और उसमें आप देखेंगे सामाजिक स्तर पर सामाजिक विषमता व्याप्त है। सामाजिक समानता, ये काव्यधारा के जितने कवि हैं ये सामाजिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं, पाखंड का विरोध करते हैं। अर्थात कहते हैं जाति वर्ण व्यवस्था का विरोध यहाँ पर देखा जाता है। जाति के स्तर पर विरोध है, वर्ण व्यवस्था के स्तर पर विरोध है और यहाँ पर आर्थिक विरोध भी है। यहाँ के कवि कहते हैं साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस तरह की संकल्पना है। इसके साथ साथ ये धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं और मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। इसके बाद ये शास्त्रवाद और सामंतवाद का विरोध करते हैं। शास्त्रवाद यानी वैदिक काल से जो साहित्यिक रचनाएं चली आ रही थी, जो शोषण का माध्यम था, उसका विरोध करते हैं। यह गुरु की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अर्थात गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। इस तरह की संकल्पना यहाँ पे मिलती है। यह प्रेम पर बल देते हैं, प्रेम पर यानी समाज में हर एक स्तर पर प्रेम की बात करते हैं, क्योंकि प्रेम ही सामाजिक समरसता, सामाजिक समन्वय बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और ये कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए की बात करते हैं, यानी कहते हैं ये प्रेम की प्रधानता पर बल देते हैं, क्योंकि समाज जो है ये सामंतवादी व्यवस्था से प्रभावित है और सामंतवादी व्यवस्था में सामंत जो लोग हैं यह निम्न वर्ग का शोषण करते हैं हर एक स्तर पर, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर। फिर देखेंगे यहाँ पर अहम का विसर्जन है। अहम का विसर्जन है यानी यहाँ मैं शैली जो चली आ रही है उस मैं शैली का विरोध है। यहाँ पर मैं के जगह पर हम की बात कही जाती है। और आप देखेंगे अनुभव पर बल यानी आंखों देखी पर बल दिया जा रहा है। ये कहते हैं कि जो वास्तविकता है समाज में, जो दिखता है वही सत्य है, यानी आंखों देखी हाल पर ये बात करते हैं यहाँ के साहित्यकार। इसलिए कहा जाता है ये अनुभव पर बल देते हैं, अनुभव पर बल देते हैं और अनुभव की बात करते हैं। आप देखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न दर्शनों का समन्वय। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का उदय हो गया था, छोटे छोटे धर्मों का विकास हुआ था। इसलिए यहाँ के साहित्यकार जो हैं बहुत सारे धर्मों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मों के समन्वय पर बल देते हैं। व्यवहारिक पक्ष आप देखेंगे, व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं। यहाँ के साहित्यकार जो हैं यह व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं
रहस्यवाद का विरोध, रहस्यवाद का विरोध यहाँ पर देखा गया है। माया का विरोध ये लोग करते हैं। यहाँ के साहित्यकार जो हैं ये माया का विरोध करते हैं, कहते हैं कि माया जो है ये शोषण का माध्यम है। और इसी में ये कविता कहते हैं, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी कौन गति जो नित नारी के संग। यानी सामंतवादी प्रवृत्ति का, सामंतवादी मानसिकता का विरोध किया गया है। इन्होंने कर्म पर बल देने की बात की गई है, अर्थात ये कह रहे हैं कि भाग्य भरोसे तुम नहीं रहो। यानी ये भाग्य की बात नहीं करते हैं, कर्म की बात करते हैं और कर्म प्रधान विश्व करी राखा की बात करते हैं। इसके साथ ज्ञान, योग और भक्ति के में समन्वय की बात करते हैं। आप देखेंगे कि ज्ञान और योग जो है यह जो है उच्च वर्ग तक ही सीमित है। निम्न वर्ग के पास उतने संसाधन नहीं है कि वह ज्ञान अर्जित कर सके और योग की संकल्पना भी उसमें नहीं है। और वह इसलिए यहाँ के जो जितने साहित्यकार हैं ये भक्ति पर बल देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर से भक्ति करते हो, प्रेम और श्रद्धा के साथ जुड़ते हो, तो ईश्वर के याद करने में तुमको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहते हैं कि हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापत राम की बात करते हैं कि तुम्हारा ईश्वर जो है यह सब जगह है, सब जगह हर एक कण में है, कण कण में ईश्वर है, उसकी बात करते हैं। अर्थात यहाँ के जो साहित्यकार हैं यह देखेंगे ज्ञान, योग और भक्ति का समन्वय करते हैं, मिश्रण की बात करते हैं। यह लोक भाषा की बात करते हैं। अर्थात कहते हैं लोक भाषा ही आम भाषा है। इन सब पॉइंटों को एक एक करके अगर आप डिस्कस करते रहे तो आपका फुल लेंथ का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि अगर आप एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो आप किस तरह के कविता का प्रयोग कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, अगर कविता डालते हैं, अगर निर्गुण ब्रह्म की बात की जाए, निर्गुण ब्रह्म की बात की जाए, और ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है यहाँ का ब्रह्म जो है ईश्वर है, निराकारी है, अवतारी नहीं है, जन्म नहीं लेता है। अर्थात कहते हैं दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। इस तरह के ये निर्गुण ईश्वर की संकल्पना यहाँ पे है। निर्गुण के साथ साथ सगुण ईश्वर की भी संकल्पना है, सगुण ब्रह्म की भी संकल्पना है। अर्थात जब कबीर अपने ईश्वर से मिलन की स्थिति में होते हैं तो ईश्वर को, तब वो ईश्वर को सगुण रूप में देखना चाहते हैं। तो उस समय कविता इनकी होती है, बालम आओ हमारे गेह रे दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार। फिर आप देखेंगे सामाजिक पाखंड का अगर विरोध करते हैं, ये सामाजिक पाखंड का विरोध करते हुए कविता कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे वो हरि के होई। ठीक है। धार्मिक पाखंड का विरोध करते हैं तो कहते हैं, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। यह क्या है? धार्मिक पाखंड का विरोध। इसके बाद सामंतवाद और शास्त्रवाद का विरोध करते हैं तो कहते हैं, मैं कहता आँखन देखी और तू कहता शास्त्र की कागद की लेखी। अर्थात यह अनुभव की बात करते हैं, आँखों देखी हाल की बात करते हैं। गुरु के प्रति प्रतिज्ञता, कृतज्ञता की बात अगर की जाए तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। प्रेम पर बल की बात करते हैं, ये आप सबको पता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी प्रेम पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अहम का विसर्जन। अहम का विसर्जन करते हुए ये कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। यानी सर्वस्व समर्पण की बात की जा रही है, जिसमें मैं शब्द का विरोध है, मैं शैली का विरोध है, मैं के जगह पर हम की बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अगर इस तरह के पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल दे करके आप कोट कर देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एक प्रारूप की मैं बात करूं,
आंसर प्रारूप की बात करूं तो आप देखेंगे आंसर प्रारूप में अब बहुत दुविधा होती है बच्चों को कि वो सोचते हैं कि आखिर हम प्रश्न लिखें कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग भूमिका कहते हैं। तो ध्यान रखें, भूमिका बहुत साधारण और सिंपल होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए ये निर्गुण ब्रह्म की बात की जा रही है, यहाँ निर्गुण काव्य धारा और संत काव्य धारा की बात की जा रही है, तो आप भूमिका भी वहीं से स्टार्ट करेंगे कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखेंगे संत काव्य धारा या निर्गुण ज्ञानाशयी धारा द्वारा रचित साहित्य है। ये संत काव्य धारा निर्गुण ज्ञानाशयी धारा, ज्ञानाशयी काव्य धारा द्वारा रचित साहित्य है और इसके प्रमुख रचनाकार या हस्ताक्षर हैं कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक, फरीद, रज्जब आदि। इन सभी संतों ने जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया है और कहने की कोशिश की जा रही है कि जितने साहित्यकार हैं निर्गुण ज्ञानाशयी धारा के, ये सारे कवि जो हैं ये जीवन के व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं तथा प्रेम के धरातल पर भक्ति द्वारा सामंतवाद और शास्त्रवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि सामंतवाद ही शोषण का सबसे बड़ा कारण है, शास्त्रवाद भी सबसे बड़ा कारण है, जिसका इन्होंने विरोध किया है अपने काव्य रचना के माध्यम से। यह देखिए सिंपल भूमिका हो गया। भूमिका में आप सिंपल डालेंगे और उसके बाद इसके मेन बॉडी की बात की जाए, यानी आप उसके बाद निर्गुण को समझाने की कोशिश करेंगे, जिसको हमने यहाँ समझाया है। और ये इस शब्द को ऐसे डालेंगे, संत काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया है, अर्थात निर्गुण ईश्वर अवतार नहीं लेता, जन्म नहीं लेते। कबीर स्वयं कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी दशरथ सूत राम की बात की जा रही है, उनका नाम तो पूरे लोक में मशहूर है, सभी लोग जानते हैं और उन्हीं के नाम से ही हमारी नैया पार लगने वाली है। आगे बात करूं, आगे ये पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो कबीर की चर्चा की गई है, क्योंकि सबसे प्रमुख कवि हैं। कबीर के निर्गुण राम सर्वत्र उपस्थित हैं। वे खुदा, करीम, महादेव, रहीम, राम के रूप में ईश्वर की एकता का संकेत दे करके सामाजिक एकता को मजबूत आधार देते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है, कबीर के यहाँ जो ईश्वर है यह सभी ईश्वर समान है। वह ईश्वर राम हो, करीम हो, महादेव हो या कृष्ण हो, यह सभी ईश्वर के एकता की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं और उसी के आधार पर इन्होंने सामाजिक एकता को मजबूत आधार दिया है। कबीर निर्गुण और सगुण में भेद नहीं रखते। यही कहते हैं कि इनके यहाँ निर्गुण और सगुण ईश्वर दोनों एक ही है। और इस पर इन्होंने कविता कहा है कि बालम आओ हमारे गेहरे, दुल्हिनी गावहूँ मंगलाचार। इस कविता को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। फिर आप देखेंगे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये कह रहा है, मध्यकालीन समय और समाज में मुख्य समस्या जो सामंतवाद और शास्त्रवाद की थी। सामंतवादी व्यवस्था में कृषक एवं आम समाज का शोषण होता था, अतः सभी संतों ने सामंती मानसिकता का विरोध किया है। सभी संतों ने सामंती मानसिकता का विरोध किया है और इस पे इन्होंने कविता कहा है, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ठीक है। फिर इन्होंने सामाजिक धार्मिक पाखंड का विरोध किया है। सामाजिक धार्मिक पाखंड का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, सामाजिक धार्मिक पाखंड का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, सामाजिक धार्मिक पाखंड का विरोध संत काव्य तार्किक धरातल पर करता है। मध्यकालीन समाज में जाति विषमता तथा धर्म का पाखंड
शोषण का माध्यम था। मध्यकालीन समाज की बात हो रही है जिसमें जाति विषमता और धर्म का पाखंड जो था यह शोषण का माध्यम था। अतः सभी भक्तिकालीन संत काव्य धारा में जाति का विरोध किया गया है। किसका विरोध किया गया है? जाति का। और इस विरोध को करते हुए इन्होंने कविता कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे वो हरि की होई। आगे देखेंगे, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, उसमें ये प्रेम की बात किया है इन्होंने। और प्रेम की बात करते हुए ये कहते हैं, भक्ति काव्य धारा में प्रेम क्या व्यवहारिक अर्थ है। यहाँ प्रेम ईश्वर के साथ साथ सामाजिक धरातल पर भी है, अर्थात वे मानव के बीच प्रेम, समानता और एकता का संदेश देता है। ये मानव के बीच प्रेम स्थापित करने की बात करते हैं ताकि सामाजिक समानता और एकता स्थापित हो सके। यानी ये सामाजिक समानता की बात करते हैं, एक धरातल पर सबको समान रूप से देखते हैं। प्रेम व्यक्तित्व का नया रूप देता है तथा यह अहम का विसर्जन भी करना सिखाता है। ठीक है, कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा ये करते हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर है गुरु के प्रति निष्ठा तथा कृतज्ञता सभी संत रचनाकारों के यहाँ मिलता है। गुरु का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। अतः कबीर भी ईश्वर के समानांतर गुरु को देते हैं, ईश्वर के समानांतर स्थान गुरु को देते हैं और कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो वहाँ पर ये आर्थिक विषमता की बात करते हैं। आर्थिक विषमता यानी आप देखेंगे मध्यकालीन समाज में आर्थिक विषमता चरमोत्कर्ष पर था, तो यह कहते हैं संत काव्यधारा में आर्थिक विषमता के प्रति भी विरोध है। और कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। इस तरह का के कविता को कोड करके आपको आंसर आगे बढ़ाना है ताकि एग्जाम्पल से प्रूफ हो और आपको मार्क्स अच्छा मिले। फिर इस काव्य धारा में देखेंगे माया का विरोध भी किया गया है। माया का सभी संत काव्य धारा के जितने संत कवि हैं ये सब ने माया का भी विरोध किया है। ये सब ने क्या किया है? माया का विरोध किया है। और माया का विरोध करते हुए सभी संतों ने कहा है कि माया लक्ष्य से भटका देने वाली नकारात्मक शक्ति है। अगर आप पर माया का असर है तो आप कभी अपने लक्ष्य को पाने में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं यह नकारात्मक शक्ति है। कबीर ने भी तार्किक धरातल पर माया का विरोध करते हुए कहा है, कबीरा माया पापनी हरि सो करे हराम। कबीरा माया पापनी हरि सो करे हराम। इसके अलावा एक और कविता आप डाल सकते हैं, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी कौन गति जो नित नारी के संग। यानी ये नारी रूपी माया का विरोध किया गया है। नारी रूपी माया का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं। फिर आप देखेंगे ये लोक भाषा की बात करते हैं। लोक भाषा की बात करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि लोक भाषा ही आम भाषा है। संत काव्य लोक भाषा में सम्मान पाता है। स्वयं कबीर भी अपनी रचनाओं में उत्तर भारत की सभी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा जाता है, यानी मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः इनकी भाषा को सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जन समस्याओं की भाषा जन भाषा ही होती है। अतः कबीर कहते हैं संस्कृत है कूप जल, यानी ये वैदिक कालीन साहित्य का विरोध करते हुए कहते हैं संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, यानी आम भाषा को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कबीर के चिंतन में
कबीर के चिंतन में ज्ञान, कबीर के चिंतन में ज्ञान, योग एवं भक्ति का समन्वय है। यहाँ पर देखेंगे ज्ञान, योग और भक्ति का समन्वय है। कबीर अपने अनुभव के धरातल पर प्रचलित सभी विचारों को इन्होंने देखा है। अतः शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग, नाथ संप्रदायों के हठ योग साधना तथा रामानंद की भक्ति, तीनों का समन्वय ये कराते हैं अपने धरातल पर। और तीनों का समन्वय इसलिए कराते हैं कि यहाँ पर सभी धार्मिक संप्रदाय अलग अलग कार्य कर रहे थे और इनका मानना था कि अगर धर्म एक नहीं होगा, ईश्वर एक नहीं होगा तो समाज एक नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने धर्म और ईश्वर का समन्वय कराते हुए सामाजिक संबंधों का समन्वय इन्होंने कराया है। इस तरह आप प्रारूप अपना आंसर ख़त्म करेंगे, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप यहाँ देखेंगे, निष्कर्ष में कहा जाएगा, निष्कर्ष में समग्रतः कबीर एक युग प्रवर्तक संत हैं तथा निर्गुण ज्ञानाशय धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। आज 600 वर्षों के बाद भी कबीर लोक जीवन में मौजूद हैं। किसके माध्यम से? अपने लेखनी के माध्यम से। इसलिए कहा जा रहा है कि आज 600 वर्षों के बाद भी कबीर लोक जीवन में मौजूद हैं। वे ग्रामीण चौपाल से लेकर विश्वविद्यालयों में भी पढ़े और समझे जाते हैं। कबीर संज्ञा रूप में ही नहीं किंतु विशेषण के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। इनके चिंतन में से संवेदनशीलता, तार्किकता, विरोध का समन्वय व्यवहारिक संदेश देता है। और यह कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इस आधार पर इस तरह आप आंसर को ख़त्म करेंगे, जिसको हम लोग निष्कर्ष के रूप में कहते हैं। अगर इस पैटर्न पे आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर प्रभावशाली भी होगा और अच्छा अंक भी दिलाएगा। इसको हमने पैराग्राफ में यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो भी विशेषताएं हैं उसको पॉइंट फॉर्म में डिस्कस करें और एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के रूप में कविता से कोट कर दें, ताकि आंसर को सपोर्ट मिले और आपको अच्छा अंक मिले। अगर इस तरह आप प्रैक्टिस करते हैं अपने आंसर को तो आपको निस्संदेह रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।